विधायक का रिपोर्ट कार्ड शो में 4 PM की टीम अब पहुंच चुकी है सहारनपुर की देहात विधानसभा सीट, जहां से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के आशू मलिक। आशू मलिक पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और इससे पहले वो एक बार समाजवादी पार्टी के MLC रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के जगपाल सिंह को चुनाव हराया है, जो इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के 2 बार विधायक हुआ करते थे। इस सीट का नाम पहले हरोड़ा हुआ करता था, जहां से BSP सुप्रीमो मायावती भी खुद 2 बार विधायक रही थी। आशू मलिक ने इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें विधायक बनाया। अब इस सीट पर जाकर जानेंगे कि क्या है जनता की राय विधायक आशू मलिक के बारे में और उनकी कार्यशैली को लेकर जनता उनसे कितनी संतुष्ट है। ये अभी जो विधायक है मौजूदा आशू मलिक जी, वो कितना काम कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या सोच के उन्हें वोट दिया था और आप सब जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहे हैं? वो जो हमने सोच के वोट दिया था उस पर 100% खरा उतर रहे विधायक। अभी 6 महीने गुजरे, 6 महीने में 3 बार वो हमारे गांव में यहाँ आ चुके हमारे बीच में। और इसके अलावा अगर रात को 12 बजे भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी कभी किसी काम की, तो 12 बजे ही वो हमें उपलब्ध हुए और लोगों की सेवा करने का काम किया उन्होंने। और जीतने के बाद जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, सबसे पहले काम किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सन 1947 से आज तक जो उन्होंने काम किया, वो इस विधानसभा में बहन मायावती भी मुख्यमंत्री रही, यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने विधायक बनने के बाद 25 गरीब लड़कियों की अपनी जेब से शादी कराई और उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। हर समाज की लड़कियों की उन्होंने शादी कराने का काम किया, जब तक उनकी निधि भी नहीं आई थी, और बगैर निधि के काम कराने का काम किया। उसके अलावा एक हमारे विधानसभा के बगल में एक हादसा हो गया था, हालांकि हमारा विधानसभा का उससे कोई लेना देना नहीं था। विधानसभा से अलग बेड जो 1 नंबर विधानसभा है, उसमें एक हादसा हुआ, उनके घर जाके उन्होंने उनकी मदद की और अपनी जेब से यहीं बराबर में एक गांव है सैयद माजरा में जब जो उत्तर प्रदेश सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कह लो या केंद्र सरकार की योजना चल रही गरीबों के लिए मकान की, वो सही बात है कि शहरों में बहुत अच्छे मकान बन रहे हैं, बहुत लोगों के मकान बन रहे हैं, लेकिन गाँवों में एक साल हो गए। 2017 में जो तय हुए थे मकान बनने, वो मकान नहीं बन पाए। अभी एक मकान गिर गया सैयद मजरे में, उन्होंने अपनी जेब से मकान बनवा के देने का काम किया। इसके अलावा जब भी कोई, तो आप कुल कितने नंबर देते हैं विधायक जी को 10 में से? विधायक जी के अगर ईमानदारी से नंबर देखे जाए तो 10 में से 20 नंबर बैठते हैं। मान साहब, यहाँ विधायक आशू मलिक हैं सपा के, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों ने वोट दी थी, आपके विधायक हैं, वो कितना जनता के बीच में रहते हैं, विकास कार्यों को लेकर क्या उनका कार्यशैली है और आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? इस टाइम तो हमारे विधायक हैं खैर वो मौजूदा, लेकिन संतुष्ट इसलिए नहीं है कि हमें तो आज तक वो कहीं मिले नहीं है, ना दिखे कहीं क्षेत्र में। और हमारे आशू मलिक जी भी वैसे तो हमारे अपने आदमी हैं, ऐसी बात नहीं, बिरादरी से भी हैं, लेकिन वो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे और ना ही दिख रहे कहीं। कहाँ चले गए विधायक जी? बस वो तो वहीं के सुना था हमने कि गाजियाबाद के, और उसके हैं क्या नाम है वो, गाजियाबाद का मुरादनगर के शुरू से ही सुनते हुए आ रहे कि आशू मलिक जी मुरादनगर के हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। यहाँ तो हमने उन्हें इलेक्शन में भी कम ही देखा, मेरे ख्याल से लगभग उन्होंने 20 गाँवों की कवरिंग करी होगी और उनकी किस्मत में थी इसलिए। और हमारे जो पूर्व माननीय विधायक जी हैं जगपाल जी, उनकी देन है कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, इसको अपना बच्चा नहीं समझा, अजब सिंह को रिश्तेदार होने के कारण भी इसको उन्होंने हरवाने का काम किया। देखिए, सबसे पहले बात समस्या की बात करते हैं, जितनी भी समस्याओं का उनके पास लेके गए, तुरंत उसका संज्ञान लिया और जिस भी अधिकारी से संबंधित हमारी समस्या है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, नगर निगम की हो, जिला अस्पताल की हो, तुरंत उस पर कार्रवाई कराने का उन्होंने काम किया। और जो उम्मीदें हमें उनसे पहले थी, वो उम्मीदों पे इस हिसाब से खरा उतर रहे हैं। हमने अभी 10-15 दिन पहले उन्हें फ़ोन किया कि हमारी कॉलोनियाँ नगर निगम में सम्मिलित हैं कि यहाँ पर नगर निगम का कुछ काम नहीं हो रहा, ना सफाई का, ना नालों का, ना सड़क का। तो उनको फ़ोन किया, वो खुद आए, मतलब खुद आए और पैदल, लगभग ये समझ लो लगभग 2 से ढाई घंटे पूरी कॉलोनियों में गली गली जाकर सर्वे किया। उन्होंने तुरंत नोट कराया, नोट कराने के बाद
तुरंत लेटर बनवा के उन्होंने नगर निगम को दिया और अब इंशाल्लाह जल्दी ही उस पर विधायक जी के द्वारा काम लगने का काम होगा। देखिए, हमारे यहाँ से जो विधायक है आशू मलिक जी, उनको लोगों ने बाहरी कह कर के यहाँ पर उनकी छवि को ख़राब करना चाहा, लेकिन जिस तरीके से उनको लोगों ने वोट दिया और उनको भारी मतों से जिताया, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यहाँ की जनता के वादों पर खरे उतरने का काम किया। जहाँ तक 6 महीने की बात मैं आपको बताऊँ, 6 महीने क्या ये कार्यकाल होता है 60 माह का, अभी 6 महीने हुए, क्योंकि जब आदमी शुरुआत करता है एक घर को बनाने में, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में भी एक सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है, उसी के बाद उसका निर्माण होता है। जो ये 6 माह है, अभी तक तो उनको पूरे का पूरा किसी तरीके से, शायद मेरे ख्याल से उनकी निधि भी पूरी नहीं मिल पाई, और जितना उनको मिल रहा है वो उतना यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रही बात उनके बीच में रहने की लोगों के, तो वो समय समय पर आते रहते हैं, दुख सुख में हर समय यहाँ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमसे दूर गए हों। साहब, बहुत स्वागत है आपका 4 PM में। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा को लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। यहाँ नए विधायक जी हैं आशू मलिक समाजवादी पार्टी से, वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे भाजपा के जगपाल सिंह जी रहे थे, तीसरे नंबर पे आप रहे थे। तो आपने किस तरह इस चुनाव को देखा, क्या कारण रहे, हार जीत के क्या मायने देखते हैं? सहारनपुर देहात विधानसभा माननीय बहन जी की विधानसभा है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी इतनी कम उम्र में कि आप मेरी विधानसभा से चुनाव लड़ें। और पूर्व में यहाँ जगपाल विधायक जो रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी से 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार चुनाव। सर्व समाज ने उन्हें विधायक बनाया और इस बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से वो विधायक बने, लेकिन वो अपना खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरी पार्टी और दूसरी विचारधारा को ज्वाइन किया। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ और एक आम किसान का बेटा हूँ। पहले भी 2015 में मैंने जनरल सीट पर यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, एक वोट से मुझे चुनाव हरा दिया गया था। फिर दोबारा माननीय बहन जी ने मौका दिया, जिससे मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य बन के आई वार्ड नंबर 49 से, और ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट मिलने का हमें काम हुआ। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और उन सब की दुआ और आशीर्वाद से जो मुझे टिकट मिला, माननीय बहन जी ने विश्वास किया, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा मेरे साथ जुड़ी रही, तो हम सब लोगों ने मिलजुल के जो चुनाव लड़ा है, और भले ही 63,000 मिली हों, कम मिली हों, लेकिन जो विचारधारा के लोग थे वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे। 2012 में यहाँ जगपाल जी विधायक बने, उसके बाद आप BDC बने। हम 2 दिन से घूम रहे हैं इस विधानसभा में, आपके क्षेत्र में। जनता से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब आप BDC बने तो विधायक जी ने आपको ब्लॉक प्रमुख लाने का काम किया, और यहाँ एक मैसेज गया समाज में कि विधायक भी दलित समाज से और ब्लॉक प्रमुख भी दलित समाज से हो जाएगा। तो आप चुनाव तो नहीं जीत पाए, जैसा कि आपने खुद बताया भी, एक वोट से आप हार गए थे। उसके बाद 17 विधानसभा का चुनाव आया, 17 में जनता ने उन्हें भी हरा दिया। तो आप दोनों के साथ ये हो गया ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और उनकी विधायकी भी चली गई, आप भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए। उसके बाद जनता का कहना है कि आप दोनों में कुछ इख्तलाफ हो गए और आपकी दोनों की राय जुदा हो गई। तो कुछ समर्थक थे जगपाल जी के, उनका आरोप था आपके ऊपर कि उनकी वजह से विधायकी गई, और बाद में 22 के चुनाव में आपको टिकट दिया है बसपा से, और आपकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। मैं तो उनके बच्चों के बराबर हूँ। मेरी वजह से अगर इतना बड़ा नेता जो समाज ने 3-3 बार विधायक बनाने का काम किया, वो अगर विचारधारा को छोड़ के चले जाए, हम तो उनसे ही सीख रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे। और माननीय बहन जी ने उनको भी बुला और मेरे को बुला, आमने सामने बैठा कर माननीय बहन जी ने कहा कि आप 4 बार विधायक बन चुके हो, अब समाज के बच्चे को ही मैं मौका दे रही हूँ। तो हमने तो उन्हें अपने गार्जियन समझ के और उनकी विचारधारा से जुड़ के उनसे ही राजनीति सीखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इतनी बड़ी विचारधारा को छोड़ के भाजपा से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और रही बात चुनाव 2017 में, वो एक विचारधारा थी, क्योंकि जो विधायक बने थे माननीय मसूद अख्तर जी, वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही पहले ब्लॉक प्रमुख रहे और बहुजन समाज पार्टी के अनुयायी थे। उन्होंने अपनी विचारधारा बदली, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, सर्व समाज ने वोट दिया, वो विधायक बन गए।
जनता के बीच नहीं रह पाए विधायक बनने के बाद भी। तो एक परिवर्तन था जनता के बीच, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा ने अपनी एक विचारधारा चला दी। आशु मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़ में। 6 महीने हो गए हैं आपको विधायक बने। हम भी ये बात मानते हैं कि 6 महीने का वक्त काफ़ी नहीं होता, कम होता है, लेकिन 6 महीने के सफ़र में आपकी कार्यशैली क्या है विधानसभा क्षेत्र में अपने? किस तरीके से आप आसानी से काम कर पा रहे हैं? क्या मुश्किलें आप रही हैं? हम कुछ जनता के बीच में भी गए तो उस बारे में भी जानेंगे। क्या कहेंगे आप इस सब पर? देखिए, सबसे पहले आपका देहात विधानसभा में आपका 4 PM की टीम का स्वागत करते हैं, मंथन करते हैं आपका। दूसरा जो आपका सवाल है, अभी मुझे 6 महीने विधायक बने हुए हैं और इन 6 महीनों में जो यहाँ की सबसे मेन समस्या हमारी विधानसभा का कि जो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कुछ इस तरह से है कि आधा हिस्सा जो है वो शहर से लगा हुआ है, 32 गाँव इसके नगर निगम में शामिल है, बाकी पूरा देहात है। जो 32 गांव नगर निगम में लगे हुए हैं उनके अलावा कोई हमारी पूरी विधानसभा में नगर पंचायत नहीं है और नगर पालिका नहीं है। इसलिए ये एरिया पहले से बहुत पिछड़ा रहा और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है वो उन 32 गाँव में जो नगर निगम में शामिल किए गए थे वो हर मूलभूत सुविधा से वंचित थे। वहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं हैं, पानी की कोई निकासी का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ जो विद्युत आपूर्ति अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति, ये जो मूल समस्या थी इनको लेकर के मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था नियम 51 में और याचिकाएं भी मैंने लगाई थी। नियम 305 में भी मैंने ये दिया था विधानसभा में। और जब मुख्यमंत्री जी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करने के लिए सहारनपुर में आए थे, वहाँ भी मैंने प्रमुखता से इन समस्याओं को रखा। जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ की एक और समस्या थी, एक हमारे यहाँ दतौली मुगल गांव है, बहुत पुरानी समस्या थी पुल की। और वो सड़क तो PMGSY से पास हो गई थी, लेकिन वो पुल वाली समस्या नहीं थी, उसका भी हमने समाधान कराया। और जितना भी हम करा सकते थे और कर रहे हैं, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं लेकर के उसमें लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। अगर बीच में जब हम गए तो सबने इस बात को माना कि 6 महीने का वक्त कम होता है। उसमें कुछ आपके समर्थक भी थे, जो कि 7 विधानसभा में एक अकेली सीट मुझे लगी जिसमें जनता ने ज़्यादातर आपको समर्थन दिया, लेकिन उनके भी आपके समर्थकों की भी शिकायत रही और जो आपके विरोधी थे वो तो मुखर होकर बोल रहे थे कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं और वो यहाँ क्षेत्र में आते नहीं हैं। काम कराना तो चलिए बात की बात है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि क्षेत्र में कम दिखाई दे रहे हैं। आप इसकी क्या वजह है? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। राजनीति में 2,58,000 वोट यहाँ पड़ा था, 1,07,000 वोट हमें मिला। आज तक की सबसे बड़ी जो करीब 31-32 हज़ार वोटों से ऊँची, बावजूद उसके भी 1 लाख करीब 50,000 वोट तो हमारे खिलाफ पड़ा। तो राजनीति में दोनों तरह के ये होते हैं। अभी मुश्किल से जब से ये चुनाव हुआ है, मैं अपना 10 दिन भी नहीं रुका, बराबर यही जनता के बीच में हूँ। मेरी फेसबुक आईडी और में तमाम वो चीज़ें हैं, एक एक गली का और एक एक घर का जा कर के खुद मुआयना कर रहा हूँ। जहाँ समस्याएं वहाँ मैं जा रहा हूँ। ये तो राजनीतिक बात है, हमेशा चलती रहेंगी। आरोप प्रत्यारोप ये तो देखा करते रहते, इससे कोई हम लगाने वाले नहीं। कुछ लोग, हम लोग जनता के बीच में गए तो लगातार उनका कहना है कि आशु मलिक बाहरी प्रत्याशी हैं और वो एक पार्टी प्रमुख के करीबी रहे तो VIP की तरह, जैसे मायावती जी आएंगे ऐसे आशु मलिक जी आ गए। पहले पार्टी प्रमुख खुद आई थी, इस बार पार्टी प्रमुख के नुमाइंदे आ गए। आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, जब हम यहाँ चुनाव में हमको हम पिछले जब 5 साल सरकार में थे, बराबर आदरणीय नेताजी के जन्मदिन पे या किसी भी अवसर पे यहाँ पर गरीब बच्चों की करीब अब तक 700 से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं। हम बराबर सारा यही हम पैदा हुए, यही हमारी जन्मभूमि है। हम गाजियाबाद जा कर के जरूर हम चले गए थे 1996 में, मैं चला गया था, परिवार हमारा सब यही रहता है। ये निराधार बातें और ये बातें वो लोग करते हैं राजनीतिक जिनको पीड़ा हो रही है। हम पहले इन्होंने एक प्रचार किया कि हम बाहरी कहकर प्रचार किया, तो हम उन बाहरी कहने वालों पे सब पे भारी पड़े जो बाहरी कह रहे हैं।
अब भी वो इसी तरह के, जबकि उनका पता नहीं किस चश्मे से वो देख रहे हैं। मैं अभी तक अपने घर पूरा मिला करके 10 दिन नहीं रुका हूँ। पूरा विधानसभा में बराबर टाइम दे रहा हूँ, हर जगह दौरे करना हूँ, हर जगह अपना दुख में सुख में क्षेत्र में बराबर बना रहा हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं। कभी अगर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर उठा के देखेंगे तो 7 विधायकों में शायद सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन मेरी यहाँ पर। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में सहारनपुर देहात विधानसभा सीट का सर्वे पूरा हुआ। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आशू मलिक। आशू मलिक समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह यादव और समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खासे करीबी माने जाते हैं। भारी होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया और जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा। ज़्यादातर जनता का कहना था कि आशू मलिक के उनसे निजी रिश्ते हैं और उन्होंने इसी आधार पर एक भारी प्रत्याशी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा है। क्योंकि वो विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए विकास कार्य तो वो भी आगे कराते रहेंगे, लेकिन अभी वो जनता के बीच में आते रहते हैं और उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आशू मलिक को नंबर देने के नाम पर जनता ने आशू मलिक को 10 में से 8 नंबर दिए हैं। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, सहारनपुर देहात विधानसभा, सहारनपुर।